हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ब्रॉक एनालिसिस। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान दिया गया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इंडिया को F-35 एयरक्राफ्ट डिलीवर करने के लिए एग्री हैं। तो इसी को लेकर हम आज बात करेंगे। इससे पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमारी वीडियो बगैर किसी ताखीर के आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, कल ही मैंने एक एरो इंडिया के अंदर मौजूद अमेरिकन ऑफिशियल्स को लेकर वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि F-35 फिलहाल इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं है, बल्कि हम F-15 और F-21 को एज अ प्रपोजल ऑफर कर रहे हैं। तो इस टॉपिक पे जब मैं वीडियो बना रहा था तो उसी दौरान शायद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आया कि F-35 इंडिया के लिए अवेलेबल है, लेकिन ये स्टेटमेंट उस वक्त मेरी नज़रों से नहीं गुजरी क्योंकि मैं कंटेंट तैयार कर रहा था जिसमें मेरा पूरा फोकस इसके ऊपर था। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो वीडियो आपको 4 से 5 मिनट की नज़र आती है उसको बनाने के लिए हमें 5 से 6 घंटे या इससे भी ज़्यादा का वक्त लग सकता है, और शायद इसीलिए कल मेरा पूरा फोकस हमारी उस वीडियो के ऊपर था जिसकी वजह से हम डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को इन टाइम पिक नहीं कर सके। लेकिन वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने कुछ रेस्ट किया और उसके बाद जब दोबारा मैंने यूट्यूब को ओपन किया तो मेरे सामने डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट आ गई और मेरी वीडियो पे भी मेरे व्यूअर्स ने कमेंट करके मुझे बताया कि F-35 अमेरिका की तरफ से ऑफर कर दिया गया है। यहाँ मैं उन तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को कमेंट में पॉइंट आउट किया। तो मैं आप सबको बताता चलूँ कि आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने ये कहा था कि एरो इंडिया के अंदर F-35 ऑफर नहीं किया जा रहा। हो सकता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई डील या कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन किया जाए जिसमें ये पॉसिबल है कि F-35 इंडिया को ऑफर किया जाए। तो इस सारे सिनेरियो में मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ बात को क्लियर करता हूँ कि जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज से कुछ अर्सा पहले तक ही पाकिस्तान अपने एयरक्राफ्ट को लेकर तकरीबन 90% अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता था, और इसके अलावा भी काफ़ी ऐसा मिलिट्री इक्विपमेंट था जो पाकिस्तान अमेरिका से ख़रीदता था, जिसकी वजह से अमेरिका का पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल तो नहीं लेकिन 90 to 95% होल्ड रहता था, जो कि इस खित्ते में अमेरिका की अहम ज़रूरत थी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने चाइना के साथ अपनी डिफेंस को लेकर काफ़ी कोलैबोरेशन किया, जिसके बाद पाकिस्तान अमेरिका के होल्ड से निकलने में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका है और अनकरीब अमेरिका मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान से अपना कंट्रोल खो देगा। तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका को चाइना के खिलाफ अपना एक ऐसा इत्तेहादी मुल्क चाहिए जो मुकम्मल तौर पे चाइना का मुकाबला कर सके। ये बात तो आप सबको मालूम है कि चाइना इस वक्त 5th और 6th जनरेशन के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है जो कि इंडिया से काफ़ी आगे है। तो अमेरिका की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि वो अपने दुश्मन ममालिक को किसी थर्ड कंट्री से टैकल करता है बजाय इसके कि वो खुद उसके सामने आकर खड़ा हो। तो यही वजह है कि अमेरिका F-35 इंडिया को ऑफर कर रहा है। यहाँ एक और बात वाज़ह करता चलूँ कि अमेरिका कभी भी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बिना पर F-35 इंडिया को ऑफर नहीं करेगा, क्योंकि आप सबको मालूम है कि अभी तक F-35 ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बिना पर किसी भी मुल्क को ऑफर नहीं किया गया, बल्कि जो ममालिक F-35 को ऑपरेट भी कर रहे हैं उन पे भी F-35 को लेकर अमेरिका ने कुछ कंडीशन अप्लाई कर रखी हैं। दूसरी बात, क्योंकि इंडिया नेटो अलाई कंट्री नहीं है, जिसकी वजह से इंडिया को कस्टमाइज वेरिएंट ही F-35 दिया जाएगा बजाय इसके कि वो वेरिएंट जो नेटो कंट्री के लिए बनाया गया है वो दिया जाए। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी में आपको थोड़ी बहुत कमी नजर आएगी, लेकिन फिर भी F-35 इस वक्त के तमाम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट रहेगा। जो वेरिएंट नेटो अलाई कंट्री के लिए है, अगर उसको देखा जाए तो आपको मालूम है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर तुर्की पे भी पाबंदियां लगाई गई कि वो F-35 नहीं खरीद सकता, जबकि हम सबको मालूम है कि तुर्की F-35 के लिए कंपोनेंट भी तैयार करता है और नेटो अलाई कंट्री भी है, लेकिन फिर भी तुर्की को वो एयरक्राफ्ट नहीं दिए गए। यहाँ पे मैं एक और बात करना भी ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ट्रंप की पिछली गवर्नमेंट में भी इंडिया को F-35 ऑफर करने के लिए काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन अमेरिका के अंदर कोई भी वेपन अगर किसी मुल्क को प्रोवाइड किया जाता है तो उसकी डिसीजन उसकी पार्लियामेंट करती है। इसलिए ट्रंप की पिछली गवर्नमेंट में भी पार्लियामेंट ने F-35 इंडिया को ऑफर करने से रोक दिया था। तो अभी भी फिलहाल सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, जबकि अमेरिकन पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी कि F-35 इंडिया को ऑफर करना है या नहीं। लेकिन इस बार खित्ते की जो सिचुएशन है उसको देख के हो सकता है कि पार्लियामेंट की तरफ से भी F-35 इंडिया को ऑफर किया जाए। और यहाँ पे जिस बात के सबसे ज्यादा चांसेस है वो ये है कि इंडिया F-35 को एक्वायर नहीं करेगी, क्योंकि उसके साथ ना ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दी जा रही है
और ना ही AMCA प्रोग्राम के अंदर कोई कॉपरेशन अमेरिका की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। जबकि दूसरी साइड अगर आप रशिया को देखें तो वो Su-57 के साथ 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी ऑफर कर रहा है और साथ ही इंडिया के 5th जनरेशन प्रोग्राम के लिए मुकम्मल कॉपरेशन ऑफर कर रहा है। दूसरी बात यह कि F-35 एक एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है और दूसरा इसको ऑपरेशनल रखना भी काफ़ी कॉस्टली है, जबकि इसके बरक्स Su-57 कॉस्ट सफिशेंट है और इसकी मेंटेनेंस और ऑपरेशनल नीड भी काफ़ी रिलायबल है। तो मेरे ख्याल में इंडिया F-35 की बजाय Su-57 को ही चूज़ करेगा, क्योंकि इंडिया को लिमिटेड नंबर्स में ही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। इंडिया चाहता है कि जब तक उसका अपना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट रोल आउट नहीं होता तब तक वो एक रिलायबल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को ही अपनी फ्लीट में इंडक्ट करे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।